अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और पहले तो उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेज करके मुझे पूछा कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो मेरी कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वज़ह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं जॉब भी करती हूँ और रमज़ान की आमद-आमद है और मुझे कुछ घर की भी क्लीनिंग वग़ैरह करनी थी, तो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये वीकेंड का दिन था और यहाँ पे हमारे पास स्नो स्टॉर्म आया था और हमें पता था कि स्नो स्टॉर्म आना है। तो ये संडे का दिन था, तो संडे को हमारा थोड़ा जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो स्पेशल ही होता है। और मुझे पता था कि स्नो पड़नी है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था, क्योंकि जिस दिन स्नो हो रही होती है तो आपका दिल कर रहा होता है कि कुछ स्पेशल खाने को, या कुछ जैसे पाकिस्तान में अगर बारिश हो रही होती है तो दिल करता है समोसे हों, पकोड़े हों और कबाब हों, इस टाइप की चीज़ें हों। तो यहाँ पे लोग बाहर निकले हुए थे, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस वक़्त स्नो पड़ रही होती है उस वक़्त बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। उसके जो सेकंड डे होता है, फिर उसके बाद जो ठंडी-ठंडी हवाएँ स्टार्ट होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ी बनाई थी। मौसम को देखते हुए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कढ़ी बनाने का, तो फिर मैंने ये संडे पे रख दिया था। कढ़ी बनाई थी, साथ में मैं कढ़ी के पकोड़े बना रही थी और यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है ऑनियन के पकोड़े बनाऊँगी। तो ऑनियन को मैंने सॉल्ट लगा के पहले रख दिया था और उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसमें पानी था वो फिर मैंने निकाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। और स्पाइसेस में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला था, सॉल्ट डाला था और इसमें मैंने अनारदाना डाला था और ड्राई कोरिएंडर पाउडर मैंने इसमें डाला था और ये मैंने इसमें बेसन भी डाला है और राइस फ्लोर भी मैंने इसमें ऐड किया है, उससे थोड़े पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसका बैटर बना लूँगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जी मेरी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और पकोड़े भी रेडी थे और साथ में ग्रीन चटनी थी और बहुत मज़ा आया था उस दिन, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अब बैक साइड पे निकले थे और उनको क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि वॉक पे क्योंकि सेकंड डे हम लोगों ने काम पे जाना था और सुबह फिर मुश्किल हो जाता है क्लीन करना। तो फिर उन्होंने शाम में थोड़ा क्लीन कर दिया था कि अगर मॉर्निंग में हम लोग जॉब पे जाएँगे तो उस वक़्त फिर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होगी। और इसीलिए मेरे हस्बैंड पहले ही क्लीन कर देते हैं और जिस वक़्त स्नो गिर रही होती है, उस वक़्त जो ये वाली स्नो जो होती है ना, वो क्लीन करनी ईज़ी होती है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, तो बाद में दूसरे दिन जो स्नो होती है, वो हार्ड हो जाती है, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसे साफ़ करना बहुत आसान है, तो ट्राई यही करना चाहिए कि जिस दिन स्नो हो रही हो, उसी दिन ही आप इसको क्लीन कर लें। और ये जो क्लिप है मैं 2-3 दिन के क्लिप को इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ और ये फिर सेकंड डे था जिस दिन हम लोग जॉब पे जा रहे थे और ये सुबह का टाइम है। सुबह ये 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्नो को क्लीन कर रहे हैं। हालाँकि अगले दिन भी उन्होंने कर लिया था, लेकिन जो बाकी स्नो थी गाड़ी के ऊपर थी और दोबारा से जो गिरी थी, तो वो साफ़ कर रहे थे और हमारी जो साथ वाली नेबर हैं वो भी अपनी गाड़ी को साफ़ कर रही थी और क्योंकि उन्होंने भी जॉब के लिए जल्दी निकलना था। और फिर यहाँ पे हम लोग काम पे पहुँच चुके थे और फिर उसके बाद जी ये मैंने दोपहर में वीडियो थोड़ी-सी रिकॉर्ड की थी और आप देख सकते हैं कि अभी तक स्नो जो थी बिल्कुल वो सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट थी। मुझे स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है, हालाँकि मुझे सर्दी बहुत लगती है, लेकिन मुझे स्नो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे खेलना भी स्नो में बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी आई थी और वैसे तो मेरे हस्बैंड बर्थडे वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि उनको गिफ्ट वगैरह देना और मैं यहाँ पे फ्लावर वगैरह लेके आई थी उनके लिए।
तो यहाँ पे मेरे पास ग्लास जार रखा हुआ था और लास्ट टाइम मुझे फ्लावर गिफ्ट में मिले थे, तो उसमें ये फ़ोम था। तो उससे ये होता है ना कि अगर आप पानी ऐड करते हो और ये फ़ोम डालते हो और फ्लावर के साथ एक मिक्सचर उन्होंने दिया होता है पाउडर टाइप, तो वो उसको पानी में मिक्स करके इसमें ऐड करना होता है। और यहाँ पे जब भी मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे जो होती है वो जनवरी में होती है और यहाँ पे जनवरी में स्नो होती है और उनकी डेट भी ऐसी है कि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और अक्सर मुझे निकलना पड़ता है बाहर उनके लिए शॉपिंग करने के लिए या केक वगैरह लेके आने के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ जाके तो केक नहीं ला सकती या वो मना करते हैं क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना, ये चीज़ें उनको नहीं पसंद। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो मेरे लिए वो दिन बहुत अहम होता है। और उनकी जो बर्थडे थी वो फ्राइडे की दिन थी, लेकिन मैं पहले ही चीज़ें वग़ैरह ले आई थी और मतलब अक्सर मैं डिफ़रेंट तरह से उनको विश करती हूँ और केक वग़ैरह वो नहीं काटते, मैं लेके आती हूँ लेकिन वो केक वग़ैरह नहीं काटते, उनको बिल्कुल नहीं पसंद और वो यही कहते हैं कि ये जो हैं ये काम बच्चों के काम हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते इन चीज़ों को। तो इस मर्तबा मैंने ये किया था कि वैसे मैं रूम वगैरह डेकोर करती थी, उनको गिफ्ट्स वगैरह उनके रख देती थी, कुछ ना कुछ करती थी, लेकिन इस मर्तबा मेरे ज़हन में कुछ डिफरेंट चल रहा था और मैं सोच रही थी कि कुछ नया करूँगी और फिर आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने क्या किया था और आई होप आपको पसंद आएगा मेरा आइडिया। क्योंकि जो इस मर्तबा मैं करने वाली थी, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ और क्या नहीं। और ये मैं केक लेके आई थी और केक भी मैं पहले बड़ा लेके आती थी, अब मैं छोटा ही केक लेके आती हूँ। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं और ना मैं ज़्यादा खाती हूँ और मदर इन लॉ भी मेरी केक वग़ैरह नहीं खाती, तो मैं छोटा ही केक लेके आती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जी कार क्लीन करने गए थे और वो भी मैं हस्बैंड को ज़बरदस्ती लेके गई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा होता है कि स्नो होती रहती है। 1-2 दिन सन निकलता है या 3-4 दिन बाद हल्की-फुल्की स्नो पड़ जाती है। तो उससे ये होता है गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बाद में कार को वॉश करवाऊँगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप कार वॉश करवाने जाएँ, मैं ज़बरदस्ती उनको लेके आई थी और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको क्यों कार वॉश करने के लिए बोल रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे काम है, आप बस वॉश करवा दें कार को। तो यहाँ पे हम लोग कार वॉश कराने ही आए हुए थे। क्योंकि वैसे तो मेरे हस्बैंड की जब बर्थडे होती है तो मैं घर में ही सब कुकिंग करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को घर का खाना पसंद है। इस मरतबा ऐसे हुआ मेरे हस्बैंड की जो बर्थडे आई थी वो आई थी फ्राइडे वाले दिन और हमें जाना था, मेरी सैटरडे संडे को मेरा ऑफ होता है, हमें काम पे जाना था। तो ये मेरे काम पे ही वहाँ पे मेरे जो कोवर्कर हैं उन्होंने थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दी थी इसको डेकोर करने के लिए और मेरे पास जो कार की थी, क्योंकि हस्बैंड के पास भी कार की है और मेरे पास भी है और उनको बिल्कुल नहीं पता चला था कि ये काम हम लोगों ने किया था। और उस दिन हस्बैंड के फ्रेंड ने भी बिरयानी ऑर्डर कर दी थी, मैं केक वगैरह लेके गई थी, तो हमारा दिन बहुत अच्छे से गुज़र गया था। और फिर जी सैटरडे का दिन था, मेरा प्लान ये था कि चलो सैटरडे को ऑफ होगा, तो हम लोग जाएँगे खाना खाने के लिए। तो हमारे पास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हमारे करीब ही तो नहीं है, 35 मिनट की ड्राइव है, लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और हम लोगों ने देखा था और हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि वहाँ पे जाने का। तो ये मौका बहुत अच्छा था जाने के लिए, तो उससे पहले हम लोग आ गए थे हलाल मीट पे और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हम चाह रहे थे कि साथ में अपना मीट वगैरह भी ले जाएँगे और मैं अपना बाज़ार पे भी आई थी। यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, तो मीट ऑर्डर कर दिया था क्योंकि रमज़ान के लिए हम लोग मीट लेके जा रहे थे और पूरे महीने के लिए ही हमें चाहिए था। तो वो बड़ा ऑर्डर होता है, तो बनाने में टाइम लगता है, तो हम सोच रहे थे कि पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं और फिर बाद में हम लोग खाना खाने जाएँगे। फिर जी हम लोगों ने मीट वगैरह को ऑर्डर कर दिया था और यहाँ से निकल गए थे और बिल्कुल पास ही था जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, यहाँ पे करीब ही था और ये था अज़ीज़ ग्रिल
और ये बेंसुलम में था। और ये अभी ही नया-नया ही ओपन हुआ है और मैंने भी टिकटॉक पे देखा था इसको और इसकी वीडियो देखी थी और मैंने देखा था कि ये हमारे करीब है। वैसे अगर हमें अच्छा खाना खाना होता है, तो हम लोग न्यू जर्सी जाते हैं खाना खाने। और ये जो इनका जो टेस्ट था ऑथेंटिक जो पठानों के जो खाने होते हैं जैसे चबली कबाब हो गया, चरसी कढ़ाई हो गई और ये सारा फूड था और बहुत अच्छा लगा था। इनके प्लेटर वगैरह भी थे और हम लोगों ने प्लेटर ही ऑर्डर किया था और ये मैंने मिंट मार्गरीटा ऑर्डर किया था। बहुत मज़ा आया था, इसको भी हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर हमने प्लेटर ऑर्डर किया, उसमें 2 किस्म के जो थे सीख कबाब थे, साथ में मलाई बोटी भी थी और तिक्का बोटी भी थी और साथ में जो पेशावरी जो राइस होते हैं प्लेन वो थे और साथ में हमने चपली कबाब ऑर्डर किया था। और सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ पसंद आई थी वो चपली कबाब थे इनके। बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट सा लग रहा था कि हम लोग पाकिस्तान में बैठ के चपली कबाब खा रहे हैं और बहुत एंजॉय किया था, बहुत हमें मज़ा आया था। फिर उसके बाद हमने मीट को पिक किया, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे और शाम हो चुकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों के दिन हैं और शाम का तो पता ही नहीं चलता। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।